कभी सोचा है कि जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, तब हमारे पूर्वजों ने सिर्फ पत्थरों के सहारे जिंदा रहने का तरीका कैसे ढूंढा होगा? चलिए आज उसी लंबी और शानदार कहानी को समझते हैं कि हम इंसानों की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमारे पूर्वजों ने एक पूरे आइस एज में सिर्फ चट्टानों और पत्थरों के दम पर खुद को कैसे बचाया? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान का दिमाग और उसकी हिम्मत कितनी मजबूत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका से, जिसे अक्सर मानव जाति का पालना या द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है। हमारी ये अविश्वसनीय यात्रा यहीं से शुरू होती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। अपनी धरती बनी करीबन 4600 मिलियन साल पहले। स्तनधारी यानी मैमल्स आए लगभग 66 मिलियन साल पहले, और हमारे पूर्वज यानी पहले होमिनिड्स वो तो बस 6 मिलियन साल पहले ही आए। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड के कैलेंडर में हमारी कहानी तो अभी अभी शुरू हुई है ना? कमाल की बात। अच्छा, तो जब हम होमिनिड कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इस ग्रुप में सभी आज के और विलुप्त हो चुके ग्रेट एप्स शामिल हैं। मतलब इंसान, चिंपैंजी, गोरिल्ला और उनके जो भी करीबी पूर्वज रहे हैं। हमारी कहानी इन्हीं शुरुआती होमिनिड्स के साथ अफ्रीका में शुरू होती है। अब बात करते हैं उन पहले बड़े बदलावों की जिन्होंने हमारे पूर्वजों को बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग बना दिया। इसको समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी सोचते हैं। मान लीजिए एक शुरुआती होमिनिड है जिसका नाम हम रख देते हैं रवि। अब किसी वजह से रवि को पेड़ों की सुरक्षा छोड़कर खुले घास के मैदानों में आना पड़ता है। वहाँ लंबी लंबी घास में छिपे शिकारियों को देखने के लिए वो अपने 2 पैरों पर सीधा खड़ा होना सीखता है। इससे क्या हुआ? उसके हाथ आजाद हो गए। फिर एक दिन किसी जानवर से अपनी जान बचाते हुए वो जमीन से एक पत्थर उठाता है और ये बन जाता है उसका पहला हथियार और औजार। और आखिर में वो आग की ताकत को समझता है, जिससे उसे गर्मी मिलती है, सुरक्षा मिलती है और खाना पकाने में भी मदद मिलती है। ये टेबल देखिए, इसमें पूरी कहानी का सार है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसने सीधा चलना शुरू किया। फिर आया होमो हैबिलिस, पहला औजार बनाने वाला, जिसका दिमाग भी थोड़ा बड़ा था। और फिर आया होमो इरेक्टस, जिसका दिमाग तो लगभग 2 गुना बड़ा हो चुका था। इसी ने आग पर काबू पाया और यही वो पहला पूर्वज था जो अफ्रीका से बाहर निकला। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। होमो इरेक्टस ने वो पहला साहसी कदम उठाया जिससे इंसान पूरी दुनिया में फैल गया। होमो इरेक्टस, ये थे हमारे इतिहास के पहले महान घुमक्कड़। ये वो पल था जब हमारे पूर्वजों ने पूरी धरती को अपना घर बनाना शुरू किया। हाँ, ये कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी जो हजारों सालों तक और न जाने कितनी पीढ़ियों तक चलती रही। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्होंने अपना घर छोड़ा ही क्यों? कई वजह थी। खाने पीने की कमी हो रही थी, आबादी बढ़ रही थी, मौसम बदल रहा था और वो खाने के लिए जानवरों के झुंड के पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन इस बड़े फैलाव का एक नतीजा ये भी हुआ कि जो ज्ञान था, जैसे औजार बनाने का तरीका, वो बहुत धीरे धीरे फैलता था। कभी कभी तो एक आइडिया को एक महाद्वीप से दूसरे तक पहुंचने में हजारों साल लग जाते थे। अब जरा बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसने इस पूरे युग को इसका नाम दिया, यानी पत्थर के औजार। और देखते हैं कि ये लाखों सालों में कैसे बेहतर होते गए। ये जो पूरा पाषाण काल है ना, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। ये मानव तकनीकी इतिहास का 99% से भी ज्यादा हिस्सा कवर करता है। सोचिए, पहले पत्थर के औजार से लेकर पिछले हिमयुग के अंत तक, यानी लगभग 12,000 साल पहले तक यही दौर चल रहा था। यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप था। शुरुआत में हमारे पूर्वज कोर टूल्स का इस्तेमाल करते थे। मतलब पत्थर के मोटे बड़े हिस्से को ही औजार की शक्ल दे दी, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी। लेकिन फिर किसी ने सोचा, अरे पत्थर तोड़ने पर जो छोटे छोटे तेज धार वाले टुकड़े यानी फ्लेक्स गिर रहे हैं, वो तो ज्यादा काम के हैं। ये एक गेम चेंजर था, क्योंकि अब एक ही पत्थर से कई सारे औजार बन सकते थे। तो सबसे पहले था लोअर पैलियोलिथिक, यानी शुरुआती दौर। ये कोर टूल्स का जमाना था। हाथ की कुल्हाड़ियां और चॉपर्स जैसे औजार चलते थे। लोग ज्यादातर खाना इकट्ठा करते थे और थोड़ा बहुत शिकार भी कर लेते थे। ये होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस का समय था। फिर आता है मिडिल पेलियोलिथिक। यहाँ चीजें और बेहतर होती हैं। अब फ्लेक टूल्स का बोलबाला था।
खाल साफ करने के लिए स्क्रैपर्स और शिकार के लिए नुकीले पॉइंट्स बनने लगे। और इसी दौर में एक बहुत बड़ा विकास हुआ, भाषा की शुरुआत। माना जाता है कि निएंडरथल जैसे हमारे पूर्वज अब आपस में बात करने लगे थे। और फिर आता है अपर पेलियोलिथिक। ये तो इनोवेशन का विस्फोट था। फ्लिंट जैसे नए मटेरियल का इस्तेमाल होने लगा, पतले ब्लेड और बुरिन जैसे बहुत ही खास औजार बनने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था कला और संस्कृति का जन्म, और ये किया हम जैसे आधुनिक इंसानों ने, यानी होमो सेपियंस सेपियंस ने। तो औजार तो बन गए, लेकिन इंसान सिर्फ औजार बनाने वाला जानवर तो नहीं है ना? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब जन्म होता है सोच का, कला का और पहले समाजों का। तो ये पहले समाज कैसे थे? इन्हें बैंड सोसाइटीज कहा जाता था। कल्पना कीजिए 20-25 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप जो ज्यादातर रिश्तेदारी होते थे। वो साथ मिलकर रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे और साथ में ही शिकार करते थे ताकि सबका पेट भर सके। और इन लोगों ने सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखा, उन्होंने खुद को एक्सप्रेस करना भी शुरू किया। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है भारत में, भीमबेटका में। यहाँ कितनी पेंटेड गुफाएं मिली हैं, अंदाजा लगाइए, 500 से भी ज्यादा। ये उस जमाने की कला का एक बहुत बड़ा खजाना है। तो ये लोग अपनी गुफाओं में बनाते क्या थे? वो असल में अपनी दुनिया की तस्वीर बना रहे थे। शिकार के सीन, कोई पूजा पाठ या रस्म, नाचते हुए लोग और वो जानवर जो उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थे। ये पेंटिंग्स उनके दिमाग में झांकने का एक जरिया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। हमारी कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जब धरती का मौसम बदला, और इस बदलाव ने इंसानों को एक बार फिर से बदलने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, दो दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ थी पुरापाषाण की दुनिया, जहां आइस एज था और लोग शिकारी थे, और दूसरी तरफ थी मध्यपाषाण की दुनिया, जहां मौसम गर्म हो रहा था और लोग जानवरों को पालना सीख रहे थे। बड़े बड़े पत्थर के औजारों की जगह अब तीरों में लगने वाले छोटे और नुकीले माइक्रोलिथ्स ने ले ली थीं, और हमेशा घूमते रहने के बजाय लोग अब एक जगह पर कुछ समय के लिए बस्तियां बनाकर रहने लगे थे। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही थी, एक नई क्रांति दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, और वो थी खेती। पर खेती ने इंसानियत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? खैर, ये एक और कहानी है जो हम सुनेंगे किसी और दिन।